सुप्रभात सभी प्यारे दोस्तों को, विद्यार्थियों को। निर्भय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एनसीआई की तरफ से आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं निर्भय कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के 100 सब्सक्राइबर होने पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर नंबर 2 जो कोडिंग एंड डिकोडिंग पर है, उसमें पिछली ईयर्स में जो पिछले बहुत सारे सालों में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और किस पैटर्न पर किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखे थे। आज मेरा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखो, किसी कूट भाषा में, कूट भाषा किसे बोलते हैं? कोडिंग लैंग्वेज को। किसी कूट भाषा में दे आर फूल्स का मतलब प्लान इज रिस्की तथा वी आर वाइज का मतलब ट्रेन इज फास्ट, देन वाइज नेवर फूल्स का मतलब फास्ट ऑलवेज रिस्की है। तो ट्रेन किसका मतलब होगा, मतलब ट्रेन किसका कोड दे रखा होगा, उसके ऊपर वहां पे चर्चा करेंगे। पिछले जो क्लास में मैंने समझाया था किस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करते, फिर एक बार चेक करके देखते हैं। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटा, फर्स्ट आपको वहां पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे कंसंट्रेट होकर क्वेश्चंस को रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट कह रहा है उससे अकॉर्डिंग अपन को वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दे आर फूल्स। दे आर फूल्स का मतलब क्या बोल रहा है बेटा? प्लान इज रिस्की। मैं फिर बता चुका हूँ, ये रैंडमली होता है, नॉट ओनली सीरीज के अकॉर्डिंग नहीं होता है, ये कंटिन्यूसली नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि देयर कोड प्लान है, ये आर का मतलब ये इज है, नहीं। देखो बेटा, ये क्या आपके पास यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपके पास क्या दे रखा है, इसके लिए कोडिंग दे रखा है। ठीक है, दे आर फूल्स का मतलब प्लान इज रिस्की। ठीक है, वी आर वाइज। देखो बेटा, वी आर वाइज ये एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसका आपको वहां पे क्या कोड दे रखा है? देखो बेटा, दूसरा वी आर वाइज का मतलब दे रखा है ट्रेन इज फास्ट। ओके, ये दे रखा है ट्रेन इज फास्ट, ये कोड दे रखा है। तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि वाइज नेवर फूल, वाइज नेवर फूल्स, ये आपका तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है। इसका स्टेटमेंट का बेटा कोडिंग दे रखा है फर्स्ट ऑलवेज रिस्की, फर्स्ट ऑलवेज रिस्की। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रेन का मतलब चेक करना है। ट्रेन कहाँ है बेटा आपके पास? वहां पे देखो ट्रेन यहाँ पे, तो ध्यान रखना। अब अगर मान लो मुझे इसके स्टेटमेंट चेक करना, ट्रेन के लिए कौन सा आएगा आपका? वी आर वॉइस है। तो मुझे अगर इसका और फास्ट का अगर मुझे कोड मिल जाए तो मुझे ट्रेन का ऑटोमेटिक कोड मिल जाएगा। बात समझ में आ गया बेटा? तो मुझे देखो बेटा, सबसे पहले इन दोनों स्टेटमेंट में चेक कर, कोडिंग में चेक करते हैं। कॉमन क्या बेटा यहाँ पे? इज। यहाँ पर भी कॉमन क्या है? इज। इसके लिए यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है बेटा? आर। दैट मीन्स इसके लिए क्या कोड आ रहा है बेटा, क्या स्टेटमेंट आ रहा है? आर है। इसके लिए क्या है? आर। अब बेटा देखो, मैं ये वाला स्टेटमेंट मतलब कोड और ये वाला कोड दोनों चेक करूंगा। दोनों में कॉमन क्या बेटा? यहाँ पे देखो फास्ट, यहाँ पे फास्ट है, मतलब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये क्या आ रहा है बेटा? वाइज। वाइज मतलब इसके लिए क्या कॉमन आ रहा है बेटा? वाइज कॉमन आ रहा है, मतलब इसके लिए क्या स्टेटमेंट हो गया? वाइज। अब देख सकते हो बेटा, वाइज कंप्लीट हो गया है, आर कंप्लीट हो गया। तो ट्रेन के लिए क्या बचा बेटा यहाँ पे? वी। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेन के लिए क्या बचा बेटा आपके पास यहाँ पे? वी। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा वी। मतलब ट्रेन किसका मतलब है? वी का मतलब है। बात समझ में आ गई? सेम ऐसा क्वेश्चन नंबर 5 पे चेक करते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में डायमंड को, देखो बेटा ये आपका अक्षर के पैटर्न पर आ चुका है। ये कोडिंग डिकोडिंग पे था, अब वो अक्षर के पैटर्न पर आ चुका है। वहां पर आपको जो वर्ड दे रखा होगा, शब्द दे रखा होगा, उस शब्द के ऊपर आपको पैटर्न पता करना है। उसी पैटर्न को ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस पर फॉलो करना होता है। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी निश्चित कूट भाषा में डायमंड को, देखो बेटा डायमंड DIAMOND, डायमंड को क्या लिखा बेटा आपके पास यहाँ पे? EJBNPOE। पहले इसका पैटर्न पता करो बेटा। देखो मुझे, देखो अभी मैं वापस एबीसीडी याद दिला रहा हूँ। तुम्हें पता बेटा, जब मैंने एबीसीडी लिखाई थी, समझाई थी वहां पे प्रीवियस क्लास के अंदर, तो मैंने डी का कोड बताया था बेटा 4। बात समझ में आ गई आपको? और आई का कोड चेक करते, ए का कोड चेक करते, एम का कोड चेक करते, एन का कोड चेक करेंगे और डी का कोड चेक करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? तो सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपको पर्टिकुलर सबका कोड वहां पे चेक करके आपको यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है। आपको ऑप्शन देखना सबसे पहले बेटा वहां पे कि ऑप्शन क्या रहेगा। समझ में आ गई बात आपको? ये डी कोड 4 है। आप क्वेश्चन के पूछ रहे बेटा, देखो वहां पे ROUTINE, मतलब टाइम सेविंग करके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और चेक करना बता देखना। डी के अंदर देखो बेटा, डी के अंदर 4 है, एक कोड कितना बेटा आपके पास? आपको पता है 5 है। मतलब क्या होगा बेटा? डी के बाद वहां पे +1 1 जुड़ रहा है,
समझ में आ गया बात आपका। आई का कोड कितना बेटा, देखो आपको यहाँ पे आई का कोड आपका रहता है 9, समझ में आ गया बेटा। तो अब यहाँ पे चेक करो, जे का कोड चेक कर लो आप वहाँ पे, ठीक है। जे का कोड रहेगा आपके पास वहाँ पे 10। इस तरह अपन वहाँ पे बेटा चेक कर सकते हैं कि क्या जो भी कोड रहेगा इसका, ए कोड ए बी, मतलब एन के बाद एन, ओ के बाद पी, एन के बाद आपका एन का कोड कितना रहता है 14, ओ का कोड हो जाएगा 15, डी का कोड 4 और फिर ए, देखो बेटा वापस बेटा क्या जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 5, एन का कोड रहता है बेटा 14, ये रहता है 15, समझ में आ गया बेटा 15, तो ये हो जाएगा 16, एम कोड 13, ये 14, ए का कोड 1 और ये हो जाएगा बेटा बी का कोड आपके पास वहां पे 2, समझ में आ गए। और आई का कोड चेक करता है, कोड हो जाएगा शायद बेटा आपका ये जे के एल एम, इसका 9 और इसका 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, ठीक है। तो समझ जाओ बेटा प्लस वन की इंक्रीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरह हमको यहाँ पे देखो यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट आर के कोड, आर के बाद देखो कोड याद भी तो सिंपल पैटर्न पता चल रहा है। आर के जस्ट एक बाद क्या आ रहा है +1, आर के बाद क्या आता है एस, ठीक है। अब एस यहाँ पे चेक करो, एस कहाँ का आ रहा है, चारों में एस, बिल्कुल ठीक है। ओ के बाद क्या आता है बेटा आपके पास वहां पे +1 करो, ओके बाद, ओके जस्ट नेक्स्ट बाद क्या आता है पी, पी देखो सब में कहाँ का आ रहा है, सब में चारों पी आ रहा है। यू के बाद चेक करो बेटा आपके पास यहाँ पे +1, यू के बाद क्या आएगा वी, वी चेक करो कहाँ है, देखो यहाँ पे नहीं, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और ये 3 जगह है। अब टी के बाद चेक करो बेटा, टी के बाद क्या आएगा यू, टी के बाद यू यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है। एसपी के बाद के बाद यहाँ पे वी, वी के बाद ओ है, मतलब ये नहीं है। और एसपी वी के बाद यू यहाँ पे, यहाँ पर मतलब 2 ऑप्शन अब चेक करना है। आई के बाद चेक करो बेटा, आई के बाद क्या है जे, यू के बाद जे, यहाँ पे ओ आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पे ये हो जाएगा। इस तरह हम वहां पे बाकी ऑप्शन निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही जल्दी हम वहां पे इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। यस देखो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक बोले तो कोडिंग लैंग्वेज में, लॉग को क्या लिखा हुआ है बेटा LOCK, लॉग को लिखा हुआ यहाँ पे MP B और J, समझ में आ गया बेटा। तो यहाँ पे पैटर्न देखो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा BLOW को CMNV, BLOW देखो बेटा इसको क्या लिखा हुआ है BLOW को लिखा हुआ है CMNV लिखा हुआ है। तो बेटा उसी जगह आपको वहां पे चेक करना है वाइन को क्या लिखा जाएगा, समझ में आ गया बेटा। तो पैटर्न में पता करना आपके पास वहां पे वाइन, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपने यहाँ पे वर्ड बनाएंगे। देखो बेटा सबसे पहले एल, एल के जस्ट बाद में क्या आता है एम, मतलब यहाँ पे क्या कर रखा है बेटा आपके पास यहाँ पे +1, ठीक है। एल का कोड कितना होगा आपके पास 12, एम का कोड हो जाएगा 13, 12 + 1 13, ओ का कोड 15, पी का कोड कितना हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे 16। तो यहाँ पे भी क्या कर रखा है +1, सी का कोड 3 और बी का कोड कितना बेटा देखो यहाँ पे क्या हो रखा है सी में जस्ट -3 - 1 2, क्योंकि सी का कोड 3, बी का कोड कितना है 2। और बेटा के का कोड चेक करेंगे और वहाँ पे जे का कोड चेक करेंगे। के का कोड कितना होता है बेटा आपके पास वहाँ पे 11 और जे का कोड कितना बेटा आपके पास वहाँ पे 10। तो ये क्या हो रहा है आपके पास वहाँ पे 11 - 1 10 हो रहा है, मतलब शुरुआत में 2 जो अल्फाबेट है इसमें +1 हो रहा है और लास्ट के जो 2 अल्फाबेट है इसमें -1 हो रहा है। यहाँ पे चेक करते बेटा बी के जस्ट बाद बी का कोड कितना है 2, सी का कोड कितना है 3, एल का कोड कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 12 और एम का कोड कितना है 13 +1 हो रहा है। ओ का कोड चेक करते हैं, ओ का कोड कितना होता है बेटा 15 और एन का कोड कितना -1 करेंगे 14 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और डब्ल्यू और वी का कोड चेक करते हैं तो इसमें भी क्या बेटा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है -1, क्योंकि डब्ल्यू के पहले क्या आ रहा है वी आता है। बात समझ में आ गई ना बेटा आपको। तो ये पैटर्न क्या है +1 +1 -1 तो सबसे पहले आपको वहां पे चेक करना है W के बाद चेक करो बेटा आपके पास यहाँ पे +1, W के बाद क्या जाएगा X चेक करो, सब में X है बिल्कुल ठीक है, इसमें X नहीं है मतलब ये ऑप्शन राइट नहीं होगा, ठीक है। और I के बाद बेटा वहां पे +1 करो, I के बाद क्या आता है J, तो I के बाद X के बाद J चेक करो कहाँ का है, X के बाद तीनों बिल्कुल ठीक है। अब N बेटा क्या करेंगे यहाँ पे -1 करेंगे, N का कोड होता है 14, इसको -1 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा M आ जाएगा। एक्स के बाद एम जब कहाँ है बेटा सिर्फ यहीं पर है, बाकी इसमें यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। राइट आंसर क्या हो गया बेटा XJMD। इस तरह आप वहां पे इसको पूरा टाइम नहीं बर्बाद करके यहाँ पे टाइम सेविंग कर सकते हो। नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट पर, किसी निश्चित कोड भाषा में, फिर यही कह रहा हूं बेटा पैटर्न पता करेंगे MOUSE, माउस को लिखा जाता है बेटा आपके पास PRUQC लिखा गया है। तो उसी कोड भाषा में शिफ्ट SHIFT को क्या लिखा जाएगा, चेक करते बेटा पैटर्न वहां पे पहले M का कोड कितना होता है 13 और P का कोड कितना होता है बेटा आपके पास मैं बता देता हूं आपको। M का कोड 13 और P का कोड होता है 16,
पी का कोड कितना है 16 और एम का कोड है 13, मतलब क्या हो रहा है बेटा आपके पास यहाँ पे +3। देखो एम में 3 जोड़ना है, एन ओ पी, तीसरा नंबर जोड़ेंगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास यहाँ पे पी आ रहा है। सेम चेक करते हैं ओ का कोड कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 15, ठीक है, ओ का कोड कितना है 15 और क्यू का कोड कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 18, तो यहाँ पर भी क्या है +3, समझ में आ गई। यू का कोड, यू देखते बेटा यहाँ पे यू सेम चल रहा है, समझ में आ गई बात आपको। यू यहाँ पे क्या चल रहा है बेटा, देखो सेम चल रहा है, मतलब यू का कोड 21 है और यू का कोड यहाँ पे भी कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 21 है, ठीक है। आर का कोड 18, एस का कोड 19, टी का कोड 20 और यू का कोड 21, ठीक है। अब हम बेटा देखते हैं पहले एस का कोड कितना है 19, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का कोड चेक करते हैं, क्यू का कोड कितना होता है, क्यू का कोड है बेटा आपके पास यहाँ पे 17, तो क्यू में यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा आपके पास इस पूरे सिस्टम के अंदर -2, ई का कोड कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 5 और सी का कोड कितना 3, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा आपके पास यहाँ पे -2, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, इनमें 2 में तो +3, थर्ड जो है वो सेम रहेगा, यहाँ पे -2। अब सबसे पहले मैं चेक करने आ रहा हूँ, तरीका देखना बेटा, वहां पे सभी लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ पे +3 करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन मैं कैसे सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को चेक करना। आई का कोड बेटा सेम रहेगा, वहां पे देखो ये पता चले यू का कोड सेम था, आई यहाँ पे देखो बेटा कहाँ पे सेम, थर्ड साइड में आई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं, तो ये दोनों गलत, ठीक है। सिर्फ 2 ऑप्शन बचे बेटा, बात समझ में आ गई। अब वहां पे देखो बेटा दोनों वी के कॉमन आ रहा है, यहाँ पर डीआर और डीआर में चेंज हो रहा है, मतलब लास्ट में बेटा देखो आर डी मुझे पता चल जाए तो मैं ऑप्शन टिक कर दूंगा बेटा। लास्ट में क्या है -2 करना है, टी का कोड देखो बेटा और वहां पे आपको पास देखो टी का कोड है 20, समझ में आ गई बात आपको, एबीसीडी लिख रखी होगी वहां पे पता होगा आपको। टी का कोड 20 -2 करेंगे तो कितना आएगा 18, टी के बाद क्या नीचे बेटा आपके पास यहाँ पे 18 और क्यू के बाद देखो बेटा आर आपके पास यहाँ पे 18 कोड है और आर लास्ट में जिसका भी आ जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आर लास्ट में यहाँ आ रहा है, दैट मींस दिस इज राइट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग आंसर। ये होता है बेटा आपका क्वेश्चन तरीका सोल्व करने का, आपको अपना टाइम सेविंग कर सकते हो और कम से कम भी अगर बेटा इस तरह से सोल्व करोगे तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 10 सेकंड तक अगर वहां पर टाइम सेविंग कर सकते हो। ओके बेटा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी सांकेतिक भाषा में हमारा HAMAR है बेटा, देखो मैं इसको लिख रहा हूँ, पैटर्न समझना बेटा, फिर वही कह रहा हूँ HAMARA, ठीक है। वो INS सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है और यहाँ पे सिर्फ 3 अल्फाबेट है, मतलब क्या कर रखा बेटा इसने पेयर बना रखा होगा, ठीक है। मान लो इसको लिख रखा बेटा I, ये NS, तो उसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को क्या बोलेंगे बेटा FRIEND बेटा। देखो यहाँ पर भी 6 कैरेक्टर है, दैट मींस मुझे 3 में आंसर देना है, 3 मेरे पास यहाँ पे गिफ्ट में आपको ऑप्शन में आ रखा है। सबसे बड़ी चीज याद रखना, यहाँ पर ऑप्शन में नन है और नन का गेम खतरनाक होता है, आपको वहां पे पूरा टाइम खींचेगा। नन देने का मतलब वहां पे यही बेटा कि आपको कंफ्यूज करेगा, टाइम वेस्ट करवाएगा और टाइम वेस्ट करना ही पड़ेगा आपको। वहां पे नन आती है आपको दिमाग में तुरंत क्लिक कर देना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गेम है, कुछ ना कुछ यहाँ पे जोड़ है। चेक करते हैं बेटा जी, मुझे एक बात बताओ, H का कोड कितना है 8, A का कोड कितना है 1 और I का कोड मुझे बताओ कितना बेटा 9। देख रहे हो 9 कैसे आ रहा है बेटा, आप वहां पर क्लिक करके देखो, तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा 8 + 1 9, बिल्कुल राइट। M का कोड कितना बेटा आपके पास यहाँ पे 13, A का कोड कितना 1, 13 + 1 कितना हो जाएगा 14 और 14 कोड किसका होता है N का। R का कोड चेक करो बेटा, R का कोड कितना होता है, S का कोड कितना होता है, R का कोड होता है 18 प्लस S, A का कोड 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 19 और आपको पता है ऐसा कोड भी कितना होता है 19 में। फिर याद दिला रहा हूं, तुम्हें कोड याद नहीं तो एबीसीडी से चेक कर लेना, समझ में आ गया बेटा आवाज आपको। तो क्या आपने सब में पे कंसेप्ट लगाएंगे, बिल्कुल नहीं, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा सबसे पहले वहां पे कि F का कोड कितना होता है बेटा, तुरंत दिमाग होना चाहिए F का कोड 6 और R का कोड कितना होता है बेटा आपके पास यहाँ पे, R का कोड होता है देखो आपके पास यहाँ पे अभी चाहिए 18, समझ में आ गया बात आपको। 18 और 6 24 और 24 कोड किसका होगा बेटा यहाँ पे आपका X का। और चेक कर लो यहाँ पे X सब में किसमें आ रहा है, ओनली एंड ओनली वन XNR में आ रहा है। तो क्या मैं इस पर टिक कर दूं ना बेटा, गलती मत कर देना तुमने टिक करने की, पहले तुम्हारा देख लो आगे ऑप्शन में नन हो रहा है। मान लो तुमने यहाँ पे X देखा और तुमने टिक कर दिया और मान लो तुम्हारा किस्मत खराब हुआ और वहां पे ऑप्शन नन होगा, मान लो आगे का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा हो, यहाँ पे X दे तो रखा है, तुम मतलब तुम अपने डेढ़ होशियार तो बन रहे हो, लेकिन तुम्हारा अगर एन मिलेगा ही नहीं तो क्या करोगे, तो पहले चेक करना पड़ेगा आपको। वहां पे चेक करेंगे I का कोड कितना बेटा 9 और E का कोड कितना है 5
9 प्लस 5 14, 14 कोड किसका होता है एन का। क्या सर इस पे आप टिक कर दो ना बेटा, अब भी मत गलती करना, फिर चेक करना, हो सकता है कि आर नहीं हो, नन देना मतलब आर नहीं। देखो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, होगा भी इस दोनों में, हो सकता आर नहीं हो, चेक करना पड़ेगा आपको वहां पे। टाइम मैंने कहा ना टाइम वेस्ट कराएगा ये, नन ऑप्शन दे इसलिए रखा वहां पे। अगर माहौल मैंने के जब कोई और दे रखा होता वहां पे तो तुरंत आंख बंद करके पहले ही में एक्स नहीं मिलते तुरंत में शूटिंग कर देता, लेकिन नन दे रखा है, आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा जी। सबसे पहले चेक करते हैं एन का कोड 14, डी का कोड 4, 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा 18, और 18 कोड होता है बेटा आर का। दैट मींस दिस आंसर इज राइट। सर पहले क्यों नहीं राइट करा, मैंने क्या बोला था नन आ रहा है, मान लो यहाँ पे बेटा आर जगह अगर मान लो यहाँ पे पी होता तो तुम इसको राइट कर देते थे, क्या तुम्हारा खोपड़ा वहां पे खत्म नहीं हो जाता, गेम बच जाता बेटा, क्वेश्चन का गेम बच जाता। समझ में आगे बात आपको, ये होता है क्वेश्चन तरीका सॉल्व करने का। जब नन आता तुरंत रेस्पेक्ट करो भाई, कुछ ना कुछ जोड़ होता नन आने में, ठीक है। अब मान लो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते क्या बोल रहा है किसी ने, ये बेटा देखो ये जो टाइप से आपका निश्चित कोडिंग है, मतलब इसके क्या बेटा कोडिंग फिक्स दे रखी होती है। मतलब अब देखो बेटा यहाँ पर मैं कैसे बताता हूँ आपको, सर बड़ा कंफ्यूजन मामला है, हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन देखो, लेकिन मैंने क्या बोला क्वेश्चन राइट होना चाहिए, तरह कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगाओ, क्वेश्चन आपको वहां पे पैटर्न फॉलो करना चाहिए। देखो गोल्डन कोड दे रखा बेटा 5 1 2 4, ठीक है, इसका कोड दे रखा बेटा, और लाइव का कोड दे रखा बेटा आपके पास वहां पे 2 9 8 3। सर हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि निश्चित कोडिंग का है? बिल्कुल आपके दिमाग में क्वेश्चन टिक करेगा, और मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। निश्चित कोडिंग अगर डेफिनेट कोडिंग का क्वेश्चन होता है तो दोनों में एक चीज कॉमन होगी, और एक चीज कॉमन का कोड भी सेम रहेगा, एल देख लो बेटो, एल का 2 मतलब दोनों में ये क्या है निश्चित कोडिंग है। और ये मिलते ही तुरंत क्वेश्चन क्या बोल रहा है वॉइड, ठीक है, वॉइड का चेक करो, वी का कोड देखो बेटा यहाँ पे क्या है 8, मतलब इसका यहाँ पे कोड क्या आएगा 8 चेक कर लो, सबसे पहले कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे नहीं गलत, यहाँ पे नहीं गलत, दो चीज आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ओ का कोड चेक करो, ओ का कोड कितना बेटा यहाँ पे 1, और 1 कहाँ का आ रहा है, दोनों में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, चेक करेंगे। आई का कोड देखो बेटा, आई कहाँ है, ये आई का कोड कितना है 9 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये नहीं है बिल्कुल, तो ये राइट आंसर। ये होता तरीका सोल्व करने का रीजनिंग क्वेश्चंस को, मतलब आपको ये पॉइंट पकड़ में आ जाएगा ना बेटा, यकीन मानो दुनिया के सबसे खतरनाक तरीके से आप रीजनिंग की धज्जा उड़ा सकते हो। बिल्कुल बेटा आप उसको बर्बाद कर सकते हो रीजनिंग को, जब आपको पैटर्न पता कर जाना चाहिए, आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट पता कर लेना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट पता भी होता है पर पैटर्न पता भी होता है, लेकिन वो क्या करेंगे गधा वाला काम करेंगे, अभी तक उन्हें भरोसा नहीं होगा, फिर डी का कोड चेक करेंगे, अरे डी कोड कितना 4 मतलब यही राइट आंसर होगा, ठीक है। और मेरे से पहले ही बंदे ने इसको सोल्व करके आगे बढ़ चुका है, और बाकी नॉर्मल अभी तो यही कंफर्मेशन कर रहा हो गया ना, टाइम वेस्ट है यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखनी है, टाइम बहुत से बहुत कम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, अपने आप स्किल्स को इतना इंप्रूव करो कि तुरंत कोड्स पता चल जाए, क्वेश्चंस को सोल्व कर लो। ओके बेटा, यस अभी और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, चेक करिएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, निश्चित कोड भाषा में जब क्वेश्चन आप चेक करते हैं बेटा निश्चित कोडिंग का, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को दिमाग में आएगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि निश्चित कोडिंग है या क्या आपके पास मतलब अनिश्चित कोडिंग है। तो निश्चित कोडिंग में देखो बेटा पहले क्या लिखा वर्ड आपको वहां पे चेक करना है, FORT, इसको कैसे लिख रखा बेटा देखो हैश 6 परसेंटाइल और 5, और उसके बाद बेटा देखो FARE फेयर दे रखा है, ठीक है, इसका कोड क्या दे रखा है, फिर हैश, फिर डॉलर, और फिर बेटा परसेंटेज, और फिर 7। तो देखो बेटा पता कैसे लगा यहाँ पे देखो, एक तो RR देखो, FF देखो, दोनों कोड देखो बेटा यहाँ पे सेम आ रहा है, दैट मीन्स आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है ये निश्चित कोडिंग का है। क्वेश्चन चेक करो बेटा किसको लिखना है, TEAR, टी का कोड कितना बेटा देखो, टी का कोड यहाँ पे 5, तो पहले 5 लिखो, और सबसे पहले चेक करो बेटा 5 कहाँ का आ रहा है, यहाँ पे नहीं है गलत, यहाँ पे नहीं है गलत, सिर्फ 2 ऑप्शन में 5 आ रहा है, ठीक है। आगे 7 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, मतलब दोनों में कॉमन 7 मतलब ई को चेक ही मत करो, ए का चेक करो बेटा, देखो कंफ्यूजन कहाँ है, मतलब यहाँ पे चेक करना है, ई को चेक ही मत करो, दोनों में सेम आ रहा है, ई को चेक ही नहीं करना, ए पे चेक करो, ए का कोड कितना बेटा देखो, ए का कोड कितना डॉलर है, तो डॉलर कहाँ है, थर्ड में डॉलर कहाँ है बेटा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है मतलब ये गलत, यहाँ पे मतलब ये आपका राइट। इस तरह बेटा आप वहां पे जस्ट 3-4 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बेटा देखो 11 क्या बोल रहा है, देखो ये आपका पैटर्न चेंज हो रहा है बेटा, यहाँ पर जो पैटर्न है आपको में क्या आपका विपरीत कोडिंग दे रखी है, समझ में आ रही है, जो वर्ड दे रखा है उसको आपको विपरीत चेंज करना है। देखो बेटा ये किसी कूट भाषा में कोई वर्ड दे रखा है आपके पास यहाँ पे ओमनी बस, ठीक है, इसको क्या कर रखा है बेटा, लिखा हुआ देखो SUBINMO, जिसमें देखो बेटा क्या कर रखा है, एस को यहाँ पे पहला लिख रखा है,
यू को इसके बाद लिख रखा है, बी को यहाँ लिख रखा है, आई को यहाँ लिख रखा है, एन को यहाँ लिख रखा है, एम को वहां पे और ओ को ये, मतलब सब पीछे से स्टार्ट कर रखा है। जो ये क्या दे रखा है बेटा आपको पास, ये आपको पास स्टेटमेंट दे रखा है, और ये क्या दे रखा है आपको पास वहां पे कोडिंग दे रखी है। और बेटा कोडिंग क्या दे रखा है, जो स्टेटमेंट होता है उसका विपरीत दे रखा है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है TROUBLE, आपको वहां पे चेक करना है कि सबसे पहले बेटा बैक का क्या स्टार्ट करना है, ई देखो बेटा सब में कहा, ई कहां का आ रहा, सब में आ रहा, ठीक है ठीक है। अब चेक करना एल आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। बी आ जाएगा बेटा आपके पास वहां पे यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा यू, ठीक है। चेक करो बेटा आप सबसे पहले यहाँ पे ELU, बी आने चाहिए गलत, ELBU है मतलब यहाँ पर भी ELBO है मतलब गलत, ठीक है। आप दो ऑप्शन चेक करना ELBU, ठीक है। आगे OB आ रहा मतलब यहाँ पर बेटा OB आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले R आएगा और लास्ट में क्या आएगा, T आएगा। तो ये चेक करो बेटा कहाँ आ रहा है, ELBUORT, मतलब ये राइट होगा, ये गलत हो जाएगा। इस तरह बेटा हम वहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तरीका से हम वहाँ पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन नंबर 11 तक मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, इसकी प्रैक्टिस करना, और कल का जो क्लास रहेगा बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश कर दूंगा। और फिनिश करते बेटा मैं आपको वहाँ पे PDF में आपको वहाँ पे मैं ये इसकी जो 4 सीट बेटा आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और आपको वहाँ पे घर पे प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो, सारी वीडियो लाइक करो, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.